Hello everyone, welcome to my channel RS Classes. I am your teacher Riya. I welcome you all the children and all the parents. So today we are going to start with our next lesson of coding, that is lesson number 5. Okay, so as you remember that last time what had we talked, हम लोगों ने last time किस बारे में बात करी थी? Last time हम लोगों ने बात करी थी पिक्सेल्स के बारे में, राइट? तो अगर आपको पिक्सल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं. दैट वाज ऑफ लेसन नंबर 4. सो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, if you really like the videos, if you really want to see more and more updates of the lessons, please like and subscribe to my channel. Okay, so today is our lesson number 5. Let's get started. आज हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्सल को ही कंटिन्यू करना है, बट इन ड्राइंग्स. पहली चीज हम वो करेंगे और उसी ड्राइंग में हम एक और न्यू कमांड के बारे में आज बात करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं लूप्स. अब ये लूप्स क्या होते हैं? अगर आप अपनी जनरल डे टू डे लाइफ में देखें तो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स आर बेसिकली something that is moving round and round on and on again. कोई चीज जो बार बार एक ही डायरेक्शन में घूमती जा रही है, that is called a loop. So इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ सेम कमांड्स को बार बार यूज करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है. तो जब आप किसी कमांड को रिपीट करते हो तो हम उसको लूप में डाल देते हैं, राइट? और वो चीज हम कहां पर देखेंगे? हमारे प्लेटफॉर्म code.org में. तो आइए चलते हैं हमारे code.org की तरफ. सो चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो कि मैं आने से पहले ही साइन इन करके रखती हूं, तो अगर आप भी मेरी क्लास में साथ के साथ एक्टिविटीज करते हैं तो अपने आप को पहले से ही साइन इन करके रेडी रखिएगा. ओके, सो हम लोगों को इस बार क्या करना है? आपको जाना है क्रिएट पर एंड यू विल क्लिक ऑन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट पर क्लिक करते ही एक ऐसी विंडो खुल जाएगी. इसमें भी हमारा टूल बॉक्स है, अ लॉट ऑफ कमांड्स आर देयर. हम धीरे धीरे इन चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे. ओके, तो आज हम लोग स्प्राइट लैब में कुछ नहीं करेंगे. आज हम लोग पिक्सेल्स को यूज कर एक दो शेड्स को ड्रॉ करना सीखेंगे. सो लेट्स सी. अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बॉय है हु इज होल्डिंग अ पेंसिल. आप उसको जहां जहां डायरेक्शन देते जाओगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और ड्रॉ करता जाएगा अपनी पेंसिल को यूज करके. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे आज बनाना है एक स्क्वायर. Okay, so as you people know that a square has 4 sides and all the sides are equal. तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग के जो मेन टूल्स हैं मूव करने के या टर्न करने के, वो सब हमारे एक्शंस में हैं. हमारे एक्शंस के अंदर आपको सारे के सारे ड्राइंग के टूल्स मिलेंगे टू मूव द बॉय अलोंग विद द पेंसिल. तो आप एक्शंस पे क्लिक करेंगे. फर्स्ट कमांड है मूव फॉरवर्ड. मूव फॉरवर्ड विद हाउ मेनी पिक्सल्स? तो पहले मैं आपको दिखा देती हूं. फॉर एग्जांपल हमने 10 पिक्सल टाइप किया तो स्क्रीन पर देखिए उस बॉय ने 10 पिक्सल की एक लाइन को ड्रॉ कर दिया. दिस मच इज 10 पिक्सल. ये छोटी सी लाइन जो है ये हमारा 10 पिक्सल है. आप इसको अगर आप अपने पिक्सल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 कर दिया तो वो लाइन बड़ी हो गई. मैंने 20 कर दिया तो वो लाइन छोटी हो गई. मैंने 150 कर दिया तो वो बड़ी हो गई. तो ये होता है 150 पिक्सल, दिस मच साइज. दैट मीन्स आप जैसे जैसे पिक्सल्स के नंबर्स को इंक्रीज करते जाओगे आपकी ड्राइंग का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा. और अगर आप इसको किसी स्प्राइट के लिए यूज कर रहे हो तो उस स्प्राइट का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा. तो अब मैं क्या करती हूं, एक स्क्वायर बनाती हूं जिसमें मेरे को एक 150 पिक्सल की लाइन चाहिए. अब ये बॉय कहां जाएगा? ऊपर. लेकिन वो खड़ा कैसे है? जिस डायरेक्शन में वो बॉय खड़ा है उसका एक हाथ इस तरफ है, एक हाथ दूसरी तरफ होगा. तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अपने राइट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ?
you have to move the boy according to right and left directions. So हमारा बॉय जाएगा लेफ्ट में, तो अब यहां पर कमांड है टर्न लेफ्ट बाय डिग्रीज. तो जिन बच्चों को एंगल्स आते हैं उनको पता होगा कि अगर हम उस बॉय को स्ट्रेट मूव करेंगे इन अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन तो वो जाता है 90 डिग्रीज में. ये मैंने कर दिया 90 डिग्रीज. अब इसमें क्या हुआ, हमारा बॉय टर्न हो गया. क्योंकि हमने सिर्फ टर्न की कमांड दी थी तो वो सिर्फ टर्न हुआ, हमने मूव फॉरवर्ड की कमांड नहीं दी. तो हम क्या करेंगे, उसको इसी डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर देंगे. कॉपी पेस्टिंग मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुकी हूं, तो मैं उसी को कर रही हूं कॉपी पेस्ट. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके यू कैन कॉपी पेस्ट योर कमांड्स. अब यहां से उसको फिर से लेफ्ट जाना है. लुक एट योर डायरेक्शन ऑफ योर माउस, लेफ्ट जाना है. तो स्ट्रेट लेफ्ट जाना है तो वही वो 90 डिग्री से जाएगा. और उसके बाद टर्न तो हो गया लेकिन मूव नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको मूव फॉरवर्ड की कमांड नहीं दी है. सो लेट्स गिव हिम द मूव फॉरवर्ड कमांड नाउ. मूव फॉरवर्ड हो गया. अगेन ही विल टर्न लेफ्ट एंड अगेन ही विल मूव. सी, मेरा स्क्वायर ड्रॉ हो गया. बट नाउ चिल्ड्रन लुक एट द कोड. हम लोगों ने इसमें कौन सी कमांड्स यूज करी, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट. तो बार बार हम सेम कमांड को ही यूज कर रहे हैं ना. लेकिन उसमें कमांड कौन सी, कमांड्स दो ही चल रही हैं, मूव फॉरवर्ड और टर्न लेफ्ट. उसी को हम रेपिटेडली यूज कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम 2 मिनट के लिए इसको जरा साइड पे रख देते हैं. और हमारे टूल बॉक्स में एक टूल है लूप्स. आप इसमें जाओगे, रिपीट कमांड को लेकर आओगे. कितनी साइड्स होती है स्क्वायर की, 4. तो वी विल टाइप 4 हियर. और मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 कमांड्स रिपीट करनी है, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट. सो मैं इसी में से उठा के ले आती हूं मूव फॉरवर्ड एंड टर्न लेफ्ट. मुझे बाकी ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है, आई एम डिलीटिंग देम. सी, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट. अब वो लूप की तरह चलेगी कमांड 4 टाइम्स. तो कंप्यूटर विल रीड इट एज मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट 4 टाइम्स. नाउ लेट्स ऐड कलर टू आवर स्क्वायर. तो अगर आपको अपने स्क्वायर में कलर डालने, अब कलर डालने के भी 2-3 अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको दिखा देती हूं. रेस्ट यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन. आप ब्रशेस में जाएंगे. ब्रशेस में हमारे पास एक कमांड है सेट कलर. अगर आपको चारों साइड्स एक पर्टिकुलर कलर के लिए लेनी है तो आप इसको लगा सकते हैं. आप इसको लूप के अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी. बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग ओनली 1 कलर, तो आप चाहे इसको बाहर लगाओ चाहे इसको अंदर लगाओ, आपका वो कलर सेम रहेगा. यहां पर आपके पास ऑलमोस्ट 12 ऑप्शंस हैं. आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. ब्लू है, हमारे पास रेड है, वी हैव ग्रीन, वी हैव येलो, सो मेनी शेड्स. जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो. मैं आपको लूप के अंदर भी इसको डाल के दिखा देती हूं. सी, इट विल वर्क द सेम. नाउ आई डिलीट दिस ब्लॉक. सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेट कलर रैंडम कलर. रैंडम क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर कभी भी उठ के आ जाएगा. सो लेट्स पुट दिस ब्लॉक. अब इस ब्लॉक को मैं लूप के ऊपर लगा रही हूं. उससे देखो क्या होगा, जब भी मैं अपनी एक्टिविटी को रन करूंगी, every time a different color will come. See, ये देखो, नाइस. अब इस स्पेशल कमांड को हम एक तरीके से और यूज कर सकते हैं. लेट्स पुट इट इनसाइड द लूप. इसको मैं लूप में सबसे ऊपर लगा देती हूं. अब देखो, अब वो लूप की तरह कंप्यूटर इसको रीड करेगा. सेट कलर, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, सेट कलर, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, सेट कलर, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट. तो इसीलिए देखिए हर लाइन का कलर डिफरेंट है. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ अ डिफरेंट कलर एवरी टाइम. क्योंकि वो लूप हर बार एक लाइन ड्रॉ करने से पहले मेरा एक रैंडम कलर सेट करेगा. सी, इजंट इट नाइस? और अगर आपको इस तरीके से लाइंस स्ट्रेट की बजाय कोई पैटर्न चाहिए, सो यू कैन गो टू ब्रशेस एंड देयर इज अ सेट पैटर्न कमांड. ये हमारा है 6th ब्लॉक.
यू विल जस्ट टेक इट, इसको भी आप चाहे बाहर रखें लूप के चाहे अंदर रखें, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि आप इसमें एक ही पर्टिकुलर रैंडम का अंदर रखोगे तो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशंस। अगर आप एक ही कलर या एक ही पैटर्न को यूज करो तो आप उसको कहीं भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से स्माइली सेलेक्ट करा, सी। सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को भी यूज करके अपना स्क्वायर बना सकते हो। नॉट ओनली स्क्वायर, यू कैन मेक डिफरेंट इमेजेस। बहुत सारी हमारे पास इसमें कमांड्स हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज होती जाएंगी यू विल बी लर्निंग अबाउट दीज कमांड्स। एक छोटी सी और कमांड आपको मैं दिखा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने स्क्वायर यहां बनाया, बट मुझे इस स्क्वायर को थोड़ा सा पीछे करना है क्योंकि स्क्रीन के सेंटर में नहीं लग रहा, तो मुझे बॉय को बैकवर्ड ले जाना है ड्रॉ करने के लिए। मुझे उसको बैकवर्ड जंप करवाना है, मूव नहीं। अगर आप उसको मूव दोगे तो वो पेंसिल को लेकर जाएगा ड्रॉ करता हुआ। वी वॉन्ट टू मेक हिम जंप ओवर टू अ पर्टिकुलर पोजिशन। तो एक्शंस में जाकर आप उसको पहले ही दे सकते हो जंप बैकवर्ड। मुझे बैकवर्ड जाना है। अब कितना बैकवर्ड जाना है उसके लिए आप अपना डिस्टेंस का पिक्सल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल बैकवर्ड जाना है, या मुझे 100 पिक्सल्स बैकवर्ड जाना है, या मुझे 80 पिक्सल्स बैकवर्ड जाना है। दैट इज योर चॉइस। तो पहले मैंने उसको जंप बैक करा दिया और फिर उसने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। तो आप इन कमांड्स को धीरे धीरे देखकर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स को बना सकते हैं। दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल आई हैव शोन टू यू। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर पैटर्न आप अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे। आई एम गिविंग इट द नेम स्क्वायर, सेव इट एंड यू कैन शेयर इट। ओके चिल्ड्रन, तो ये था दैट हाउ वी कैन यूज पिक्सल्स टू ड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर और शेप्स यूजिंग पैटर्न्स, यूजिंग कलर्स। ओके, अब मैं आपको एक सेकेंड टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं जिसको हम ऑलमोस्ट हमेशा ही यूज करते हैं। कभी कभी जब हम कोडिंग करते हैं और हम रन करके देखते हैं अपनी ऐप को, तो हमारी एक्टिविटी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो उन मिस्टेक्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग्स। क्या हमें बग्स पसंद है? रियल लाइफ में बग्स का मीनिंग क्या होता है? बग्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स, दे आर क्रीपी, वी डोंट लाइक देम, वी लाइक टू रिमूव देम। अगर वो गलती से हमारे घर में आ जाए तो वी लाइक टू रिमूव देम। तो हम लोगों ने क्या करा, जो हमारे कंप्यूटर में छोटे छोटे बग्स आ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं, हमें उनको रिमूव करना होता है, हमें उनको डिलीट करना होता है। सो व्हेन यू डिलीट अ बग वी कॉल इट debug. D is for delete and bug means delete the bug. That is called debug. अब इस debug पर मैंने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज आपके लिए रेडी करके रखी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूं। Again, let's go back to code.org. See, what can you see in the picture? This is a Scrat and Scrat likes to eat acorn. तो Scrat को acorn चाहिए, तो हमें उसको कुछ कमांड देनी है। अब यहां ऑलरेडी कमांड लगी हुई है, क्या ये कमांड सही है या गलत, वो हमें कब पता चलेगा? व्हेन वी विल क्लिक द रन बटन। लेट्स रन। 1 step, 2 steps, इट कुड नॉट रीच, क्योंकि यहां पर एक स्टेप कम था। हमारा एकोन तो थर्ड टाइल पर है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 1 more, मूव फॉरवर्ड, और हमने यहां लगा दिया। तो देयर वाज अ बग। 3 स्टेप्स होने चाहिए थे लेकिन 2 स्टेप्स थे, तो देयर वाज अ मिस्टेक। अब हमने उस मिस्टेक को करेक्ट कर दिया, यानी कि हमने उसको डीबग कर दिया। रन। Similarly, I'll show you one more activity. You can practice it later at home also. So this is a challenging activity. ये रहा हमारा स्क्रैट, ये रहा हमारा स्क्रैट, और ये रहा हमारा एकॉन। So कोडिंग इज ऑलरेडी डन। मैं कोड पे नहीं जा रही हूं, जब मिस्टेक होगी तब मैं देख लूंगी कोड को। रन, मूव फॉरवर्ड, गिर गया, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में ही 2 मूव फॉरवर्ड दिए, लेकिन स्क्रैट को तो एक ही चलना था स्टेप। तो आप क्या कर सकते हो, एक कमांड पे क्लिक करो और अपने कंप्यूटर में से डिलीट का ऑप्शन
प्रेस करके, डिलीट बटन प्रेस करके उसको यू कैन डिलीट इट. सी, वो डिलीट हो गई, एक मिस्टेक डिलीट हो गई. एंड सी, he turned to the opposite direction. यहां पे दिया हुआ है टर्न राइट. यू विल क्लिक ऑन टर्न राइट एंड चेंज दिस टू टर्न लेफ्ट. नाउ लेट्स सी. मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट. टर्न लेफ्ट तो दे दिया, लेकिन उसको लेफ्ट के बाद मूव नहीं किया. तो हमें टर्न लेफ्ट के बाद एक मूव फॉरवर्ड कमांड देनी होगी. मूव फॉरवर्ड, सी द कमांड्स ऑल्सो. टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड एंड टर्न राइट. अब टर्न राइट के बाद भी हमने उसको मूव फॉरवर्ड नहीं किया. सो लेट्स गिव द मूव फॉरवर्ड कमांड. नाउ इट इज डन. सी, very good. So it could reach to the acorn. तो ये होता है कि आप कैसे अपनी एक्टिविटीज को just play with them. So that is what we have done today. हमने अपने स्क्रैच को acorn तक पहुंचा दिया by debugging the code. कोड में जो भी मिस्टेक्स थी उनको डिलीट करके, उन बग्स को डिलीट करके हमने अपने स्क्रैच को acorn तक पहुंचा दिया. Right? So children, what we have learned today, we have basically learned that how you can use pixels to draw something, how you can use loop command to repeat the codes, and how you can delete the bugs from a code, that is called debugging. Right? I hope you are practicing the lessons. Children, if you are liking my channel, if you are liking my lessons, you are really learning from them, please like and subscribe to our channel so that you will get the updates regularly. Okay? See you in the next class. Bye. Bye-bye. Take care.